नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले साल मार्च फरवरी में चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी? इन 5 राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश में लोगों की दिलचस्पी है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इन 5 राज्यों का ओपिनियन पोल आया है और यह ओपिनियन पोल बता रहा है कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। अगले 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल चिपक करके बैठिए। आपको ओपिनियन पोल दिखाते हैं डीबी लाइव का ओपिनियन पोल आपको बताते हैं। और इस ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है? पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है? सबसे पहले पंजाब के बाद में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उसके बाद में गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड की बात करेंगे। पंजाब में आप देखिए, पंजाब का ओपिनियन पोल कहता है, जिसमें पंजाब में कुल सीटें हैं 117 सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस को, जो कि अभी सत्ता में है मौजूदा, कांग्रेस को 73 से 75 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस यहां पर बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस दोबारा में सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर अकाली दल है। अकाली दल इस बार जो है, जो कि बीजेपी के साथ लड़ती थी, इस बार अकेले लड़ रही है और अकाली दल को 17 से 19 सीटें। अकाली दल इस बार जो है कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन अकाली दल का नहीं है। आम आदमी पार्टी अकाली दल से अच्छी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 22 से 24 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी का पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ 0-0 सीटें रहने का जो है वो अनुमान है। और बीजेपी को लेकर के तो यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के वहां पर पोलिंग एजेंट बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे पंजाब के अंदर, यह भी तय नहीं है। इसके बाद में जो निर्दलीय है, 1 से 3 तो है वो निर्दलीय है। तो पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है, यह साफ हो गया है। इसके बाद में सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल सीटें 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौजूदा सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 325 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ की। लेकिन उसके बावजूद इस बार के चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के, नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों में जो गुस्सा है वो इस ओपिनियन पोल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 149 से 157 सीटें, बीजेपी को 149 से 157 सीटें यानी 150 सीटों के ऊपर बीजेपी यहां पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी पूर्ण बहुमत से बीजेपी काफी दूर रह गई है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 189 से 197 सीटें, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा, लेकिन पूर्ण बहुमत के बिल्कुल पास जो है वो समाजवादी पार्टी पहुंच गई है। और बीएसपी को यहां पर 16 से 24 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी जो तीसरे नंबर पर थी, बीएसपी इस बार चौथे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर प्रियंका गांधी की सक्रियता का जो है वो लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस यहां पर 25 से 33 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और फिर बाद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो जाएगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और उसके बाद में अन्य का जो है वो 4 से 12 जो है वो अन्य है। ये जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अब इसके बाद में बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बीजेपी जो इस बार मौजूदा सत्ता में है, 3 मुख्यमंत्री बदले, बीजेपी को 26 से 28 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी की इस बार उत्तराखंड में सरकार बिल्कुल जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस को यहां पर 38 से 40 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिल रही है। यानी कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तराखंड में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के अंदर जो है वो 3 से 5 सीटें जो है वो अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तीसरा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। पहले नंबर पर पंजाब में कांग्रेस की सरकार, दूसरे नंबर पर यहां पर उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा राज्य है उत्तराखंड, जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार देख रहे हैं आप। चौथे राज्य है गोवा। गोवा में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में 13 से 15 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर भी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस को 20 से 22 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत यहां पर भी हासिल हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो 4 से 6 निर्दलीय यहां पर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि गोवा छोटा राज्य है और यहां पर भी जो है कांग्रेस अपना दमखम दिखा रही है। कांग्रेस का यहां पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर के अंदर, मणिपुर में 60 सीटें हैं। 60 सीटों में से बीजेपी 17 से 19 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस का यहां पर जो है 29 से 31 सीटें, यहां पर कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है। 29 से 31 सीटें बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुमत तक कांग्रेस पहुंच गई है। जबकि निर्दलीय काफी अच्छी खासी संख्या में है। निर्दलीय यहां पर जो है वो 11 से 13 जो है वो निर्दलीय है। तो 5 राज्य, पांचों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी 5-0 से इस बार पीछे रहेगी। बीजेपी का कहीं पर किसी राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पंजाब में बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, एक सीट भी नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी लड़ाई करती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी 150 के आसपास सिमट करके रह गई। उसके बाद में उत्तराखंड में बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और उसके बाद में गोवा के अंदर भी बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और मणिपुर में भी यही हालात है। तो 5 राज्य है, इन 5 राज्यों में क्या कुछ होगा सबको इंतजार था। और जिस तरह से ये ओपिनियन पोल आया है, जिस तरह से लोगों को 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल डीजल मिल रहा है, 115-16 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 103 से 107-8-10 रुपए तक का जो है वो डीजल मिल रहा है, 200 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, 950 रुपए का जो है वो सिलेंडर मिल रहा है। ये सारी चीजें लोगों के ऊपर फर्क डाल रही है। लोगों की नौकरियां चली गई है, लोगों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें इस बार 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर स्पष्ट तौर पर अपना असर डालते हुए दिखाई दे रही है। और इन 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, एक तरफ बीजेपी जो है वो दावा कर रही थी कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त कर देगी, लेकिन इन 5 राज्यों में बीजेपी मुक्त हो रही है। और कांग्रेस के 4 राज्यों में सरकार बन रही है। और 5वें राज्य उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस गठबंधन के साथ में सरकार में शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिरकार ओपिनियन पोल क्या आते हैं, लोगों का रुझान क्या है। और जिस तरह से एक ग्राउंड सर्वे हमने आपको दिखाया भी था, उसमें भी साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर करीब करीब जो है 70% लोग जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है। और जिस तरह से विपक्ष इस बार लामबंद हो रहा है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की विदाई भी तय है। केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के लोगों के मन में शंका थी, लेकिन वो भी इस ओपिनियन पोल में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बहरहाल इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर के आपकी राय क्या है? आपको किस तरह से लग रहा है कि 5 राज्यों में क्या बीजेपी का वाकई सुपड़ा साफ हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में शायद कुछ और स्थिति हो, पंजाब में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, उत्तराखंड में कुछ और हो? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे हवा का रुख जो है वो बदल गया है और बीजेपी के खिलाफ हवा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।